नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना और आप देख रहे हैं मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आपको पश्चिमी एशिया के हालात बताते हैं और बताते हैं कि ट्रंप और ईरान के बीच क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि ईरान ने फिर दिखा दी है ट्रंप को अकड़ और कह दिया है कि अब आपके जाने के बाद ही होगी अमेरिका से बातचीत। तो बातचीत कहां पर अटकी है और ईरान को ऐसा क्यों कहना पड़ा, ईरान के तेवर क्या बताते हैं, ईरान ने क्या कुछ कहा है ट्रंप को लेकर, पूरे एक्सप्लेनर में आपको हर एक तथ्य, हर एक बयान बताने वाले हैं। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता, ईरान ने अपनी 3 शर्तों को एक बार फिर दोहरा दिया है। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद तेहरान वाशिंगटन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर अब ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2029 यानी कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म नहीं होता, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ईरान ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी भविष्य की बातचीत से भी इनकार कर दिया है। तो आज की डेट में ईरान के ये तेवर हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो 20 जनवरी 2029 को अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करेगा। ईरान की इस बात से अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान का कहना है कि वो 2029 तक इंतजार करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ट्रंप के सामने किसी भी कीमत पर झुककर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी मीडिया और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर के सलाहकार माजिद शेकरी की ओर से बयान दिया गया है और उस बयान के मुताबिक तेहरान अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखेगा। ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी 2029 को खत्म होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तें भी दोहरा दी हैं और वो क्या है, जरा सुन लीजिए, जिससे ट्रंप प्रशासन और भी मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार माजिद शाकेरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इसमें तेहरान का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे और हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहेंगे, यानी कि कोई बातचीत नहीं। ईरान का रुख साफ है। उन्होंने कह दिया कि ईरान का रास्ता ना तो सीधी जंग है और ना ही तत्काल समझौता, बल्कि ऐसी स्थिति बनाए रखना है जिसमें युद्ध भी ना हो और शांति भी पूरी तरह से स्थापित ना हो। उन्होंने कहा कि इस माहौल में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करना सरासर बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतरीन और जीतने वाली रणनीति यही है कि हम इनकार करें, अनिश्चितता बनाए रखें और रणनीतिक धैर्य दिखाएं। ईरान ने अपनी एक शर्त भी रख दी है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए अपनी कुछ प्रमुख शर्तें भी रखी हैं। इनमें है करीब 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग, जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई और अमेरिकी सेनाओं की वापसी। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका इन मांगों को स्वीकार नहीं करता है, तब तक बातचीत आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान और कथित समझौते के उल्लंघन के लिए भी मुआवजे की मांग की है। तेहरान ने हॉर्मुज को फिर से खोलने की अपनी मांगों को स्वीकृति से जोड़ दिया है। बातचीत नहीं, सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने भी एक दिन पहले कहा था कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। अरगाची के मुताबिक कुछ देश दोनों पक्षों के बीच दोबारा बातचीत शुरू कराने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक समझौते के उल्लंघन को रोकने और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं की जाएगी। शर्तें न मानने तक बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बातचीत के साथ साथ ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अपना रुख सख्त कर रखा है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अमेरिका की ओर से उसकी सभी शर्तें स्वीकार किए जाने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा।
गार्ड्स के प्रवक्ता हुसैन मोहेबी ने कहा कि फिलहाल ईरान की रणनीति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तब तक बंद रखने की है जब तक अमेरिका उसकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने सिर्फ समुद्री मार्ग ही नहीं बल्कि युद्ध का इसे मैदान बता दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अहम समुद्री मार्ग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है। इसे सिर्फ आप नहीं देखिए बल्कि ये पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का करीब 5वां हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर जैसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश इसी रास्ते के जरिए अपने टैंकर्स को एशिया, यूरोप और अमेरिका भेजते हैं। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के खत्म होने के आसार दिख ही नहीं रहे। हॉर्मुज को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। इस बीच ये भी खबर मिली कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद हुए नुकसान के लिए भारी भरकम मुआवजे की मांग की थी। ट्रंप ने कहा कि इसके बजाय ईरान को इन हमलों से हुए मौतों और घायलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ईरान अमेरिका के इजराइल पे हमलों से हुए नुकसान के लिए वाशिंगटन ने $300 अरब के मुआवजे की मांग कर रहा है। साथ ही वो $100 अरब तक की फ्रीज की गई संपत्तियों को भी रिलीज करने की मांग कर रहा है। ये उन कुछ शर्तें हैं, इनमें से एक शर्त है और तेहरान ने हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे फिर से खोलने की संभावना से इसे जोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साफ तौर पर कह दिया है कि मुआवजे के लिए ईरान की मांग एक दिलचस्प विचार है, यानी कि एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। उन्होंने कहा कि वो भी भविष्य में बातचीत में जवाब मांगेंगे और जवाबी मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी डेलीगेशन पिछले 5 महीनों से जारी सैन्य अभियान के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि ईरान परमाणु हथियार छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी को साझा सैन्य अभियान शुरू करते हुए ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर रखिए। नमस्कार।